सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम निधि शर्मा है और मैं सोलन हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। और जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप इस बार मुझे मास्टर शेफ़ इंडिया की जर्नी पे फॉलो कर रहे होंगे। हमेशा से कुकिंग जो है वो मेरा पैशन रहा है और मैंने 15 साल से लगभग अपने इस पैशन को ज़िंदा रखा है। और फाइनली मुझे जो है वो मौका मिला मास्टर शेफ़ इंडिया में जाने का। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला जहाँ पर मैं अपने हिमाचली कुज़ीन के साथ-साथ अपना इंडियन जो कुज़ीन है उसे प्रमोट कर पाई। बेहद खुशी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं मास्टर ऑफ इंडिया सीज़न 8 में फ़ाइनलिस्ट इस बार रही हूँ। और मैं आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सबने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया और मुझे इस लेवल तक आप सब लेकर आए। अ, वहाँ पर आपने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया, कौन-कौन से आपने वहाँ पे फूड वगैरह बनाए और कैसी जर्नी आपकी वहाँ रही? मेरी मास्टर शेफ़ की जो जर्नी है वो काफ़ी चैलेंजिंग रही, एक रोलर कोस्टर राइड थी और एक एवरीडे लर्निंग रही क्योंकि चैलेंजेस तय करते हैं कि आप आगे कितना आगे तक जाएँगे। मेरे चैलेंजेस में मुझे बहुत बार मौका मिला कि मैं अपना हिमाचली या पहाड़ी खाना बना पाई। मैंने वहाँ सिड्डू बनाए, लुश्के बनाए। तो ये सारी चीज़ों को मैंने नेशनल लेवल पे जब रिप्रेज़ेंट किया तो मेरे लिए एक बहुत ही ऑनर की चीज़ थी कि मैं हमारे हिमाचली कुज़ीन को प्रमोट कर पाई और उसको एक नेशनल लेवल की इंटीग्रिटी दे पाई। जो आपने खाना बनाना है, ये कोई कोर्स किया है, प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ वगैरह किया है, कैसे है ये? नहीं, मैंने कोई भी प्रोफ़ेशनल कोर्स नहीं किया है फूड से रिलेटेड। मैंने जितना कुछ खाने से रिलेटेड सीखा है वो अपने मम्मी, पापा, दादी, दादा और नाना-नानी मतलब जो पुराने लोग हैं उन सबसे सीखा है। और हमारे जो लोकल शेफ़्स होते हैं जिन्हें कि भोटिये कहा जाता है हिमाचल में, उनसे मेरी काफ़ी ज़्यादा परिचित हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। बचपन से ही शौक रहा है कि फेस्टिवल में सब लोग एंजॉय करते हैं लेकिन मेरा काम होता था कि ये कैसे बना, आपने इसमें क्या डाला, कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसा फ्लेवर आए हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो शौक है आई थिंक वो मुझे मास्टर शेफ़ में बहुत काम आया। आपने कैसे तय किया कि मुझे मास्टर शेफ प्लेटफॉर्म पे ही जाना है? मास्टर शेफ़ में जाने का मेरा ऐसा कोई डिसीजन मैंने पहले से नहीं डिसाइड किया था कि मुझे जाना है। मेरे को एक अपॉर्च्युनिटी आई, मुझे मास्टर शेफ़ इंडिया की तरफ से कॉल आया कि आप अपने रीजनल फूड को काफ़ी अच्छे से क्योंकि मैं एक इंस्टाग्राम पेज चला रही हूँ नूज़ हॉटपॉट के नाम से। अभी निधि शर्मा मास्टर शेफ़ के नाम से मैंने उसका यूज़र नेम चेंज किया है। तो वहाँ से उन्होंने देखा कि मैं रीजनल फूड को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती हूँ और मुझे कॉल आया। उसके बाद बहुत सारे प्रिलिमिनरी आपके ऑडिशंस होते हैं क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ तो डायरेक्टली बॉम्बे में मेरा ऑडिशन नहीं हुआ। पहले चंडीगढ़ में, उसके बाद दिल्ली में, फिर बॉम्बे में, फिर फाइनल जाके मास्टर शेफ़ की किचन में आपको एंट्री मिली। आप यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मैं यूथ के लिए यही कहना चाहूँगी कि आज का जो दौर है उसमें हम सभी नौकरियों के पीछे पड़े होते हैं। हमें लगता है कि बस एक नौकरी होनी चाहिए तो हमारा जीवन सफल है। कोई भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है कि वो करना क्या चाहते हैं एक्चुअल में। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमारा दिल दिमाग किस तरफ जा रहा है, आई थिंक पैशन को ज़िंदा रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं 15 साल से नौकरी में हूँ, उसके बाद भी ये ढाई महीने मुझे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे क्योंकि वो मेरा पैशन था। अपने पैशन को ज़िंदा रखिए। आप बेशक किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, लेकिन अपने पैशन को साथ-साथ में ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। डेफ़िनेटली एक दिन मंज़िल आपको ज़रूर मिलेगी। आपका जो मुकाबला था वहाँ पे जो प्रोफ़ेशनली शेफ़्स वगैरह भी होंगे, उनके साथ भी रहा होगा। अ तो और ऐसा कौन-सा फूड रहा जो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग वहाँ पर रहा? मेरे साथ जितने भी मेरे को कंटेस्टेंट्स थे वो भी अपने अपने रीजन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते थे। तो मुझे इस तरीके से चैलेंज नहीं कहूँगी कि एक कोई चैलेंज था जिसमें मुझे कोई डिफ़िकल्टी आई। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जैसे मैं सेवरी ज़्यादा बनाती हूँ, डेज़र्ट थोड़ा कम बनाती हूँ। तो जब डेज़र्ट का कोई भी चैलेंज आया तो दिल की धड़कनें थोड़ी तेज़ हुई। लेकिन मैंने उस चीज़ को बखूबी निभाने की कोशिश की और जितना इंस्पिरेशन मुझे अपने रीजनल फूड से था या मुझे इंडियन फूड की जितनी भी नॉलेज आज तक रही है, उन सारी नॉलेज ने मुझे सपोर्ट किया इन चैलेंजेस को पार करने में। तो जो निधि शर्मा है, अब बैंक की नौकरी करेगी या शेफ़ बनने की और इरादा है? सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो जो शेफ़ मैं इतने सालों पहले नहीं बन पाई, आज मेरे नाम के आगे शेफ़ लग गया है। तो मुझे आपसे सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। डेफ़िनेटली मैं अभी जो है वो दोनों चीज़ों को फ़ॉलो करूँगी, नौकरी भी नहीं छोड़ूँगी क्योंकि वो हमेशा से मेरा ब्रेड बटर रहा है। 15 साल इस नौकरी ने मेरा साथ दिया है, तो मैं ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। बट डेफ़िनेटली एक बहुत ही हेल्दी और एक अच्छा बैलेंस रहेगा। अब इससे एक बैंकर बावर्ची नाम से जो मुझे बुलाया जाता है, तो इन दोनों नामों के बीच में मैं एक बखूबी बैलेंस बनाऊँगी। मास्टर शेफ की जर्नी कैसी रही आपकी?
मास्टर शेफ़ की जर्नी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रही और मुझे अपना पैशन को फ़ॉलो करने का मौका मिला। डेफ़िनेटली चैलेंजिंग रहता है, एक रोलर कोस्टर राइड रहती है क्योंकि हम घर की किचन से उठ के डायरेक्ट होम कुक्स मास्टर शेफ़ की इतनी बड़ी किचन में पहुँच जाते हैं। तो नो डाउट इट वाज़ चैलेंजिंग, लेकिन इट वाज़ एन एवरीडे लर्निंग ऑल्सो। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे इतना कुछ सीखने को मिला इस जर्नी में और मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से निभाया भी। आपको वहाँ पे मिशनरी शेफ़ के साथ काम करने का मौका मिला है, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है? मैं ये कहूँगी कि मिशेलिन स्टार शेफ़्स जो होते हैं वो अपने फ़ील्ड में तो कड़े ही होते हैं, लेकिन उनको लाइफ़ के भी इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जब उनकी मेंटरशिप का मुझे मौका मिला और उन्होंने हमें मेंटर किया, आई थिंक इतना मैं कुछ अगर 15 साल से होटल मैनेजमेंट में भी होती या मैं होटल लाइन से भी रिलेटेड होती, तब भी शायद इतना कुछ नहीं सीख पाती जितना मैंने 2 ढाई महीनों में उन सारे लेजेंडरी शेफ़ से सीख लिया। निधि, मुंबई के लोगों ने तो आपके हाथ का स्वाद चख लिया, हिमाचल के लोग कब चख पाएंगे? आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मेरे वापस आने के बाद वो शेफ़ और बैंकर में जो है दोनों में एक बैलेंस बनेगा। जल्द ही सोच रहे हैं कि एक क्लाउड किचन शुरू करेंगे अपना, ताकि लोगों को पता चले कि क्या बनाते हैं और क्या हिमाचली स्वाद के मायने हैं। हिमाचली क्विज़ीन को जितना ज़्यादा अंडररेट आज तक किया गया है, आई थिंक मुझे लगता है मेरे को भगवान ने एक मौका दिया कि मैं उस हिमाचली क्विज़ीन को आगे रिप्रेज़ेंट कर सकूँ फर्दर। और मैंने उसको जितना मेरी में काबिलियत थी उस चीज़ से उसको रिप्रेज़ेंट भी किया। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी जो क्लाउड किचन शुरू होगा, उसमें मैं स्टार्टिंग जो है वो हिमाचली फूड से ही करने वाली हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमें अपना ही खाना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो उस खाने को मैं सारी दुनिया तक ले जाना चाहती हूँ और ऑफ़ कोर्स उसकी जो शुरुआत है, वो सोलन हिमाचल प्रदेश से ही होने वाली है। आपका परिवार आपके साथ गया था या आप अकेले आपका ये सफ़र रहा? नहीं, वहाँ जाना किसी को अलाउड नहीं होता है, आप अकेले रहते हो। एक हॉस्टल बैचलर लाइफ़ मैंने जी के आई हूँ 2 ढाई महीने। सो फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा है, लेकिन मैं वहाँ इन चैलेंजेस के दौरान हमेशा अकेली थी।